बीबीसी स्पोर्ट्स रूम में आईसीसी के इजलास की गजब कहानी की तमाम तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि किस तरह गोदी मीडिया अपने मीडिया हाउसेस के ऊपर बैठकर जो है वो मोहसिन नकवी के हवाले से एक प्रोपेगेंडा कर रहा था। मोहसिन नकवी साहब को हम जनाब आईसीसी के तमाम बोर्ड जो हैं वो मिलकर मोहसिन नकवी साहब को एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत से फारिग करने वाले हैं आने वाले दुबई के इजलास में। तो दुबई के इजलास की कहानी जो है वो हम आपको पेश करते हैं, लेकिन उससे पहले दुबई के इस इजलास की कहानी की एक वीडियो जो है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये वीडियो देख लीजिए, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, हमारा काम है रिश्ता करवाना। आप दोनों आपस में बात कर लीजिए ताकि बात आगे बढ़ाई जा सके। मैंने आपसे कहा था कि डोंट वरी, इन्होंने एमए उर्दू किया हुआ है। माशाल्लाह, कुछ गालिब पर रोशनी तो डालिए। जी जी जरूर। आपके पास वाईफाई है? जी जी। जरा गालिब की तस्वीर निकालें। इतनी रोशनी काफी है? तो आपने वीडियो मुलाहिजा की कि बात कुछ और थी, बात कहां से निकली, रोशनी किस इजलास पे डालनी थी और हुआ क्या। मुराद ये है कि दुबई के इजलास के अंदर जो है बातें जो है वो कुछ और थी, करनी कुछ और थी, कहनी कुछ और थी। गोदी मीडिया कुछ और कह रहा था, मोहसिन नकवी को टारगेट करना किया जाना था, लेकिन यहाँ पर तो कहानी ही कुछ और निकली। मिनते तरले वाला प्रोग्राम जो था दुबई के इजलास में भी शुरू हो गया। आईसीसी के इस इजलास में गजब कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस आईसीसी इजलास के अंदर जो है मुख्तलिफ मौजूआत को जेर बहस लाना था और सबसे बड़ा फैसला ये था, उससे ये करना था कि आईसीसी वर्ल्ड कप वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट में 8 टीमें थी। इन 8 टीमों की बजाय अब आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर 2 टीमों का और इजाफा किया जाना था। दूसरा, आईसीसी के माली मामलात जो हैं उनको डिस्कस करना था कि उसमें मुख्तलिफ बोर्ड्स को ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि आईसीसी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर मुनसिफाना तकसीम जो है वो नहीं हो पा रही। उसके बाद जो तीसरा मुद्दा था वो ये था कि पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट के मामलात को एक टेबल के ऊपर बैठकर अफ़हाम तफ़हीम से हल करवाया जाए। यही वो सबसे अहम मुद्दा था जिसके ऊपर आईसीसी का रेवेन्यू जो है वो बेस करता है। आइए नाजरीन, हम आपको बताते हैं, लेकिन इस मुद्दे के अंदर जो है कहीं भी एशिया कप की ट्रॉफी का मामला जो था वो एजेंडे के अंदर शामिल नहीं था। लेकिन भारतीय गोदी मीडिया जो था वो कई हफ्तों से जो है वो इस बात को लेकर जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा था अपने गोदी मीडिया के ऊपर के मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ जो है इस आईसीसी के इजलास के अंदर उनकी एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो सदारत है उसके ऊपर जो है ये कड़ा वार किया जा सकता है, उनको उनकी सदारत से हटाया जा सकता है, उनको ये सुनावनी दी जा सकती है कि जनाब आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना आपसे हम सदारत जो है वो छीन लेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो है वो उस दबंग शेर की तरह जब उस आईसीसी के इजलास के अंदर जो है वो शिरकत के लिए आते हैं तो जनाब मोहसिन नकवी साहब के वेलकम के लिए जो है वो सारे आईसीसी के जो बोर्ड से वो खड़े हो गए, सबके साथ बड़ा मुसाफा हुआ। और कोई ऐसी कहानी जो भारतीय मीडिया जो है वो अपने टीवी चैनल के ऊपर बैठकर बयान किया जा रहा था उसमें कोई भी ऐसी यानी बात जो थी कुछ और थी, निकली कुछ और इस वीडियो की तरह के जिसमें बात तो रिश्ते की हो रही थी। कौन से रिश्ते की भाई? ट्रॉफी का रिश्ता, एशिया कप की ट्रॉफी का रिश्ता। इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। हुआ यूं कि इस एजेंडे के अंदर एशिया कप की ट्रॉफी का कोई मामला जो था वो जेर बहस नहीं था। ताहम अब जो आईसीसी के सदर हैं, आईसीसी की गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर्स वहां पर मौजूद थे, जाहिर बात है कि उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है वो कुछ बातें की होंगी कि जब मिन्नत तरला किया होगा कि मोहसिन नकवी साहब से कह के जो है वो एशिया कप की ट्रॉफी जो है अब तो बड़ी देर हो गई है, हमें ट्रॉफी जो है दिलवा दी जाए। मोहसिन नकवी साहब को रिक्वेस्ट की जाए कि ट्रॉफी हमें वापस कर दी जाए। जब मोहसिन नकवी साहब से आईसीसी के ये क्रिकेट बोर्ड के मेंबर ने, एग्जीक्यूटिव मेंबर ने जब उनसे इस ट्रॉफी के हवाले से बात की तो मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा सीधा सीधा जवाब दिया कि हम पहले भी इस बात को कह चुके हैं, ये ट्रॉफी कोई मसला नहीं है, मेरे ऑफिस के अंदर ये ट्रॉफी पड़ी हुई है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने किसी भी प्लेयर को जर्सी पहनाकर अपने किसी भी ऑफिशियल के साथ भेज दे, हम ट्रॉफी दे देते हैं, 2-4 फोटो शूट्स होंगे और ट्रॉफी उनके हवाले कर दी जाएगी।
अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इस बात को अपनी अना का मसला बना रखा है कि वो मोहसिन नकवी साहब से जो है वो इस ट्रॉफी को वसूल नहीं करेंगे। भाई अगर आईसीसी टूर्नामेंट की ट्रॉफी जयशाह साहब दे सकते हैं तो व्हाई नॉट एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब जो है वो एशिया कप की ट्रॉफी वो खुद क्यों ना दे। हिंदुस्तान के कैप्टन को किसी भी खिलाड़ी को जर्सी पहनकर मोहसिन नकवी साहब ये ट्रॉफी दे देंगे, इसके ऊपर कोई जो है वो कुछ नहीं होगा। लेकिन चूंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा जो है वो हाइप क्रिएट कर चुका है, लिहाजा अब इसके अंदर उनकी अपनी नाक कटती हुई महसूस होती है। वो चाहते हैं कि मामला जो है वो मिल बैठकर बस यूं ही ट्रॉफी जो है वो उनको दे दी जाए कि ये ले जनाब, ये आपकी ट्रॉफी है, ये घर ले जाएं, ये आपकी इमानत थी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब आपको ऐसे ट्रॉफी जो है वो नहीं देने वाले। तो जितना भी प्रोपेगेंडा भारतीय चैनल के ऊपर, गोदी मीडिया के ऊपर किया जा रहा था, ये महज अपनी आवाम को जो है धोखा देने के लिए था। आइए नाजरीन, हम चलते हैं आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, जो बहुत ही कामयाब और सक्सेसफुल रहा, इस एजेंडे में शामिल था। और इस एजेंडे में इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि क्यों ना इसमें 2 टीमों का और इजाफा किया जाए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इमेज राइट्स और कमर्शियल पार्टनरशिप के हवाले से भी बहुत सारे मौजूद जो है दरपेश आए। किसी को इमेज पार्टनरशिप कुछ मिल रहे हैं, किसी को राइट्स कुछ मिल रहे हैं, किसी को उसकी परसेंटेज कुछ मिल रही है। बात तो सिर्फ पैसे की है, पैसा फेंक तमाशा देख, ये सारे के सारे मुल्क जो है ये रेवेन्यू के लिए जो है ये मार धाड़ कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो पाकिस्तान का रोल है ना, पाकिस्तान का रोल है वो बहुत बड़ा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कंट्रोवर्सी चल रही है हाइब्रिड मॉडल को लेकर, दर हकीकत आईसीसी की इस मीटिंग के अंदर जो नुक्ता उठाया जाना था वो नुक्ता ये था कि किसी तरीके से हाइब्रिड मॉडल को जो है ना वो कैंसिल करवा दिया जाए और पाकिस्तान जो है 2026 का जो वर्ल्ड कप है ये भारत जाकर खेलने पर रजामंद हो जाए। लेकिन पाकिस्तान ने इस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जो है दस्तखत कर रखे हैं और तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस बात को जो है वो मान चुके हैं। अब किसी भी सूरत में मोहसिन नकवी साहब इस हाइब्रिड मॉडल को कैंसिल करने नहीं जा रहे। पाकिस्तान की तारीख में मोहसिन नकवी साहब वो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो है वो चेयरमैन भी रहे हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी बतौर सदर जो है वो काम कर रहे हैं। कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की आईसीसी के अंदर जो है वो सुर्खी हो। अब वो हाइब्रिड मॉडल को जो है वो तब तक जो है वो लागू रखने की कोशिश करेंगे जब तक कि उसके मुआहदे के ऊपर दस्तखत हो चुके हैं, चाहे आईसीसी इसके बदले उनको कितना भी खतीर मुआवजा देने की बात है क्यों ना करे। आईसीसी क्रिकेट बोर्ड के बहुत सारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर थे उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि आप और भारत दोनों मिलकर एक टेबल पर बैठें, अपने मामलात को जो है वो सेटल करने की कोशिश करें और दूरियां मिटाने की बात करें। लेकिन ये बात जयशाह साहब के इख्तियार में है, ये जयशाह साहब के इख्तियार में नहीं है। अगर ये बात जयशाह साहब के इख्तियार में होती तो एशिया कप की ट्रॉफी का मसला जो है कभी भी पैदा नहीं होता। जयशाह साहब ने आईसीसी के अंदर जो सियासत है उसको घुसेड़ा है। अब जब तक जयशाह साहब जो है वो आईसीसी के सदर रहेंगे, पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट के मामला जो है इसी तरह दूरियों और तनाव के जद में रहेंगे।